कांग्रेस के साथ रखे। 1913-14 में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के मेंबर बनते, कांग्रेस के भी मेंबर थे, मुस्लिम लीग के भी मेंबर थे। और फिर वो कुछ मुद्दों पे वो कहते कि भाई हमारे में अगर एग्रीमेंट हो जाए तो एक बहुत बड़ा पैक्ट होता है जिसको लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट को हिंदू मुस्लिम एकता और हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। उसमें यह तय होता है कि तमाम राज्यों में जो चुनाव आएंगे उसमें जहां जहां मुसलमानों की बहुतायत नहीं है, जहां जहां हिंदू मेजॉरिटी है, वहां अपनी पॉपुलेशन से बढ़ के मुसलमानों को सीटें मिले। जैसे जहां 10% है उनको 20% सीटें दी जाएं, जहां 20% है उनको 30% सीटें दी जाएं। और जो दो बड़े राज्य हैं पंजाब और बंगाल और बाकी जगह जहां मुस्लिम बहुतायत है वहां उनकी सीट रिजर्व करके 50% से कम की जाए कि जहां मुस्लिम इलाके हैं वहां हिंदुओं का प्रतिनिधित्व बढ़े और जहां हिंदू प्रोमिनेंट एरियाज हैं मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन बढ़े। ये एक ब्रॉड एग्रीमेंट होता है और उसमें 3 4 5 और बड़े एग्रीमेंट्स होते हैं। बल्कि इस एग्रीमेंट को हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है और बहुत अच्छी तरीके से ये एग्रीमेंट होकर आता है। उसके बाद वर्ल्ड वॉर हो जाती है। वर्ल्ड वॉर जब चल रही होती है, जब वर्ल्ड वॉर एक खत्म होती है 1918 में, तो उस समय तुर्की में एक संस्था थी जिसको हम खिलाफत या खालिफ जो है उसकी कालिफ जो है उसकी एक संस्था होती है जिसको एक तरीके से माना जाता है कि धार्मिक इस्लाम का एक तरीके से वो एक हेड है। लेकिन बहुत ज्यादा उसका कोई नहीं था, भारत में उसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं था। लेकिन ये था कि भाई ठीक है कालिफ जो है वो है। उसके साथ ब्रिटिश सरकार एक एग्रीमेंट करती है वर्ल्ड वॉर 1 के पहले कि आप हमारा साथ दीजिए और हम आपके जो ठिकाने हैं, आपकी जो जगह हैं और जो मुस्लिम इंपॉर्टेंस के बड़े बड़े रिलीजियस की जगह है, जेरूसलम है और जगह है, इसको हम प्रोटेक्ट करके आपकी देखरेख में रखेंगे। जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो जाती है तो अंग्रेज इन सारे वायदों से पीछे चला जाता है और इस कारण से बहुत से जो पढ़े लिखे मुस्लिम हैं, मुस्लिम वर्ल्ड में भी और हिंदुस्तान में इसके खिलाफ बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। और इसलिए जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है तो उसके साथ साथ खिलाफत मूवमेंट होता है। और खिलाफत मूवमेंट और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसमें बल्कि मुसलमान जाते हैं गांधी जी के पास। बहुत लोग कहते हैं कि भाई क्यों गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट का दिया। मुस्लिम जाते हैं खिलाफत मूवमेंट के गांधी जी के पास कि भाई आप इसको अडॉप्ट करें। अगर आप एक राजनीतिक रूप से देखें, मुस्लिम लीग अवेलेबल था, बरतानिया सरकार की हुकूमत थी और एक राष्ट्रीय आंदोलन धीरे धीरे चालू हो रहा था। अगर आपके पास एक समुदाय समाज का आदमी आता है कि केवल आप हमारी डिमांड को एक्सेप्ट करिए, और होता है अंतरराष्ट्रीय डिमांड हम लोग एक्सेप्ट करते हैं बहुत बार, भाई यूक्रेन और अमेरिका की रूस की लड़ाई में हम क्यों घुसे फिर रहे हैं, क्योंकि असर होता है ना। वो लड़े मरे, जिंदा है नहीं जिंदा है क्या लेना देना। लेकिन एक होता है कि भावनाएं होती हैं लोगों की, एक लोगों की फीलिंग होती है। तो ये था कि नहीं इसको हम समर्थन देंगे। उससे क्या होता है कि गांधी जी एक बहुत टैक्टिकल चीज करते हैं। मुस्लिम समाज या मुस्लिम यही लीडर अगर उनको कांग्रेस से सपोर्ट नहीं मिलता तो या तो मुस्लिम लीग में चले जाते या ब्रिटिश सरकार के पास जाते। दोनों परिस्थितियों में जो आजादी का आंदोलन लंबा चल रहा था उसमें फिर से एक बड़ा समुदाय जो है शायद उस आंदोलन में उस तरीके से हिस्सा नहीं लेता जिस तरीके से हम लोग चाहते थे कि पूरा देश हमें। क्योंकि गांधी के आने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसको कहते हैं मास मूवमेंट बनी।